We have completed the lesson entrepreneurship skills and the question and answers. This PDF I will send today in the group also and at the student portal also. You have to do these all question answer in the notebook. Okay. ये क्वेश्चंस के मैम ये हेडिंग तो नेम द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स है। अरे सब है आगे तो देखो। ये नेम द ओके फॉलोइंग है, मैम। फिलअप्स है, नीचे ट्रू फॉल्स भी है। जो भी मैंने रेड में रखे हैं वो आंसर्स हैं। जो ये फिलअप्स में भी जो रेड में है वो उसके आंसर्स है। ये ट्रू फॉल्स, ये टिक द करेक्ट आंसर में भी जो रेड वाला ऑप्शन है वो आंसर है। ये गिव वन वर्ड आंसर, शॉर्ट आंसर। मैम ये कौन से चैप्टर का है? ये जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चैप्टर नंबर 4 का जो ए पार्ट किया था हमने, ये लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर मैंने लिख रखे हैं, आपको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, तो लेसन 4 का ए पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। only the exercise was remaining, so that you have to do in the notebook. अब जो है चैप्टर 4 का जो बी पार्ट है वो एमएस एक्सेल है। पहले हमने वर्ड किया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब आपके जो बी पार्ट है 4 का वो है एमएस एक्सेल। चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बी में तो स्प्रेडशीट। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन था ना। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 3 का बी पार्ट था। यहाँ चैप्टर 4 का बी पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट कौन सा होता है? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ये स्प्रेडशीट क्रिएट करता है। तो आज हम एमएस एक्सेल का ओनली इंट्रोडक्शन समझेंगे। आपके कोर्स में एमएस एक्सेल 2010 है। I have in my laptop 2007. Both are similar. Some differences are there. Only the main difference of ऑफिस बटन जो है इस मेरे लैपटॉप में मैम ऑफिस फाइल बटन। टैब। हाँ, और वहाँ फाइल टैब है। मेन ये डिफरेंस है, उसके अलावा कोई आया डिफरेंस तो मैं बताऊंगी। तो दिस इज एमएस एक्सेल विंडो। एमएस एक्सेल इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। वर्क लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में जो भी वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क ही होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जनरली हम एमएस एक्सेल का यूज क्यों करते हैं? आप बचपन से पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल हर क्लास में। एमएस एक्सेल का यूज जनरली किस पर्पज से किया जाता है? अगर हमें कोई फाइल में कैलकुलेशंस करनी है, जैसे जनरली हम टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड यूज में लेते हैं, टाइपिंग करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। लेकिन जहाँ भी कैलकुलेशन का वर्क होगा, कोई कैलकुलेशन करना है, टेबल क्रिएट करके फॉर्मूला लगाना है, कोई भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा, तो इट इज बेटर टू यूज एमएस एक्सेल। जहाँ पे टेब्यूलर फॉर्मेट के लिए ऑलरेडी रोज एंड कॉलम में डिवाइडेड होती है पूरी शीट। The whole page of MS Excel is divided into rows and column, इसीलिए इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। So there are so many spreadsheet software, but this MS Excel is the popular one because it is very much user friendly. इसमें जो आइकन्स दे रखे हैं, तो कोई भी आइकन पे जाओ, हेल्प में जाओ, तो आपको, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली है और आपको सिर्फ एमएस एक्सेल नहीं आता है तो आप अपने आप इसको सीख सकते हैं। इसमें कोई भी आइकन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद उसका नेम वगैरह ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देगा। तो आप अपने आप भी इसको लर्न कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो एमएस ऑफिस पैकेज का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस ऑफिस पैकेज में एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। एक्सेस भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था आपने, जिसमें हम डेटाबेस बनाते हैं।
तो MS एक्सेल जनरली कोई टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करना है, जैसे आपने स्कूल में हमारे जो क्लरिकल स्टाफ है वो आप सारे स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करते हैं, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फीस पे की है कि नहीं, बस कौन सी बस नंबर में आते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल, तो जितने भी स्टूडेंट 1000 से 2000 अबाउ स्टूडेंट है तो सबकी डिटेल एक्सेल में जनरेट करते हैं। तो जहाँ पर भी कोई डेटा कोई ऑर्डर में अरेंज करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो इट इज़ बेटर टू यूज MS एक्सेल। तो that is why, so it is user friendly, that is why MS Excel of MS Office package is a very popular spreadsheet software। यहाँ पे हम ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो सबकी हम जो डेटा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो मैथमेटिक की, उसके सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। फॉर्मूलाज के फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनको भी हम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट यू कैन अरेंज इन MS एक्सेल। उसके अलावा ग्राफ्स है, इंसर्ट में जाके जैसे हमने MS वर्ड में ग्राफ चार्ट इंसर्ट किए थे, कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी डेटा को अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है तो आप ग्राफ पे इंसर्ट, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ MS एक्सेल। अब इसकी जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो ABCD दिख रहे, ये क्या है, रोज नंबर है या कॉलम नंबर है? कॉलम नंबर। गुड। जो भी वर्टिकल डेटा होता है वो क्या होता है, कॉलम। तो दिस ABCD, ये जब जो है ये सारे कॉलम नंबर है, और जो ये 1 2 3 4 है ये क्या है, रोज। रोज नंबर। तो ऑल द हॉरिजॉन्टल डेटा इज कॉल्ड रो एंड द वर्टिकली इट इज कॉल्ड अ कॉलम। तो कॉलम नंबर हमेशा ABCD से स्टार्ट होते हैं। जेड के बाद कौन सा कॉलम आएगा? ABCD से लेके जेड तक हो गया, नेक्स्ट जेड के बाद कौन सा आना चाहिए? मैं वापिस से ए। जेड के बाद वापस से ए नहीं आएगा, ए आएगा, A B A B A B, हाँ और मैम फिर याद आ गया, AA BB। हाँ, फिर A Z तक आएगा, AZ करने के बाद फिर BA BB, ऐसे करके BZ तक, फिर CA CB CC CD CZ तक, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो टोटल जो है इसके अंदर कॉलम्स होते हैं 16,384। तो जो लास्ट कॉलम आ जाता है वो होगा XFD। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द लास्ट कॉलम नेम? लास्ट कॉलम का नेम है XFD। ठीक है। और टोटल कॉलम होते हैं 16,384 और लास्ट कॉलम का नेम है XFD। ऐसे ही जो रोज है ये 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और जो लास्ट रो है वो है 1,48,576, ये लैक्स में होती है, और कॉलम्स जो होते हैं वो 1000 16,000 एंड ऑल होते हैं। तो ये जो है वो रोज एंड कॉलम, और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जो ये बॉक्सेस बने, इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? सेल। सेल। गुड। सेल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये जो भी बॉक्सेस बने इन सबको बोलते हैं सेल। जिस भी सेल को हमने क्लिक कर रखा है, जो सेलेक्टेड सेल है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे कि अभी मैंने ये सेल्स क्लिक कर रखी है, इसे कोई भी डेटा फिल कर देते हैं हम।
इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इस सेल को क्लिक कर रखा है, तो जिस भी सेल पे हमने क्लिक कर रखा है उसको बोलते हैं एक्टिव एक्टिव सेल। सेल। और उस एक्टिव सेल की जो बाउंड्री है ये ब्लैक कलर की, इसको बोलते हैं सेल पॉइंटर। वट एवर सेल इज एक्टिव, तो उसके अराउंड जो ब्लैक कलर की बाउंड्री दिखाई देती है वो है सेल पॉइंटर। ओके, अब इस सेल का एड्रेस क्या है, जो मैंने क्लिक कर रखा है सेल का एड्रेस क्या है, A1, A1। A1। कोई भी सेल का एड्रेस कैसे बनता है, उसका कॉलम नंबर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन। पहले कॉलम नंबर आएगा, तो ये कॉलम नंबर ए है और रो नंबर 1 है, तो इसका एड्रेस है A1। अब इस सेल का क्या एड्रेस है जिसपे मैंने क्लिक किया है, F6, वेरी गुड। F6. So the address of the cell will always be the combination of column number and row number. So यस active, मैम। active cell is called selected cell. The boundary of the active cell is called cell pointer, and the address of the cell will be the combination of column number and row number. अब देखो ये जो सेल की, कोई भी सेल है उसकी जो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ दिखता है, जैसे यहाँ पर भी है। इस पे जब भी मैं पॉइंटर ले जाऊंगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस का पॉइंटर इस छोटे से स्क्वायर पे जब भी ले जाते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। दिखाई दिया ये स्क्वायर? देयर इज अ स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल पॉइंटर। जो भी एक्टिव सेल है उस सेल पॉइंटर के बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर होता है। इस पे जब भी हम माउस लेके जाते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है सिंबल माउस पॉइंटर का। तो दैट इज कॉल्ड फिल हैंडल। फिल हैंडल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। जैसे अभी ये डेटा मैंने डिलीट किया, इसको फिल हैंडल इसलिए बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और नेक्स्ट सेल में 2 लिखा, कोई भी दो सेल में आपने कंटिन्यूस कोई डेटा लिखा है। अब मुझे 50 तक नंबर लिखने हैं, कोई 50 डेटा इंसर्ट करना, मुझे 50 तक के सीरियल नंबर लिखने हैं, तो मैं एक एक करके लिखूं। इससे अच्छा ये दो 1 और 2 मैंने लिख के इन दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस फिल हैंडल पे गई मैं, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इस फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करना है। तो आप जहां तक ड्रैग करते जाएंगे ये नंबर ऑटोमेटिकली लिख देगा, ऑटोमेटिक फिल कर देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिल हैंडल। क्या कोई नंबर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना है, खुद लिखना नहीं चाहते, तो कोई फर्स्ट 2 नंबर हम लिख देंगे और उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप, क्योंकि हमने 1 और 2 लिखा है तो कंप्यूटर को पता चल गया कि हमको सीक्वेंस लिखना है। अगर आप ये 1 2 नहीं लिखते, 1 के बाद 3 लिखते, तो कंप्यूटर को क्या पता चल जाता है कि हमको ऑड नंबर लिखना चाह रहे हैं, हमने 2 को स्किप किया है। तो ये 1 और 3 को मैं सेलेक्ट करूंगी, फिल हैंडल पे जाके प्लस का साइन आएगा, उसको ड्रैग करूंगी, तो जितने भी जहां तक मैं ड्रैग करूंगी वहां तक ये ऑड नंबर को लिख दिया इसने, 1 3 5 7। तो कोई फर्स्ट 2 नंबर को देख के ये एज्यूम कर लेता है कि आपको क्या लिखना है। ऐसे ही अगर मुझे इवन नंबर लिखना है तो मैंने 2 और 4 लिखा, 2 और 4 को मैंने सेलेक्ट किया और फिल हैंडल को तो मैम ड्रैग। हमें बस मैम 2 मैम और अगर 4 हर सेल में डिफरेंट लिखना हो तो हमें खुद लिखना पड़ेगा फिर। क्या? मैम हर सेल में अगर कोई डिफरेंट नंबर या हाँ, अल्फाबेट लिखना हो तो हमें हर खुद लिखना सेल में पड़ेगा। डिफरेंट लिखना है तब तो आपको खुद करना है, लेकिन आपको ये जो जनरल इवन नंबर, ऑड नंबर या सीक्वेंस में नंबर, ये सब जो है एक जो डिफॉल्ट चीजें होती है ना, इसको ही अपने आप फिल कर देता है। जैसे ये संडे के लिए तो संडे और मंडे मैंने लिखा, तो अब ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मैं वीक डेज के नेम लिखना चाह रही हूँ। इसको ड्रैग करोगे तो सारे वीक नेम अपने आप आ जाएंगे। तो मैम हमें बस 2 बार यूं मतलब लिखने हैं ऊपर के, दो और फिर बार, यूं ड्रैग कर हाँ दो तो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैंने मैम 2 बार ही लिखने कंपलसरी है, एक बार में नहीं हो सकता? एक बार जो लिखोगे ना तो वो सेम डेटा, अगर आपको सेम डेटा प्लेस करना है
जैसे मैं 100, मुझे हर सेल में तो मैम 100 एक चाहिए, वाला से तो सेम एक बार लिखोगे तो वो सेम डेटा प्लेस करेगा, उसको वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा। आपको 2 सेल में लिखना है, तब उसको समझ में आएगा आप करना क्या चाह रहे हो। जैसे ओके मैम। जैन और फेब लिखा मैंने, तो अब ये पता चल जाएगा इसको कि मुझे मंथ के नेम लिखने हैं, तो ये सारे मंथ के नेम लिख देगा। ऐसे ही कोई टेबल लिखनी है आपको, फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू से फॉर्मूला आता है ना। मैम ये बचपन में सिखाया था मैम, मैम अब भूल हाँ, गए। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो। मैम जैसे कब बताया था ये? 5th 6th में समझाया था मैम, वो फॉर्मूला लगाकर एडिंग। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ फिल हैंडल बता रही हूँ, फॉर्मूला बाद में बताऊंगी। जैसे मैंने 8 और 16 लिखा, तो अब इस ये अपने आप 8 की टेबल लिख देगा। कोई भी टेबल भी लिखना है आपको तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। जैसे 12 24 लिखा है, तो इनिशियल 2 नंबर्स को देख के इसको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। तो जो ये डिफॉल्ट चीजें हैं, टेबल लिखना, ऑड नंबर, इवन नंबर, मंथ नेम, वीक नेम, ये डिफॉल्ट चीजें हैं, इसको ये फिल हैंडल अपने आप कर देता है फिल। उसके अलावा जो डिफॉल्ट चीजें नहीं, अलग अलग डेटा है, तो वो आपको अपने आप डालना होगा। और ये सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर सेव है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी 9th ए क्लास है ना, 9th ए क्लास में आप रोल नंबर 1 का जो भी नेम है, रोल नंबर 1 और 2 के नेम लिखोगे, और तो उसको ड्रैग करने पर सारे बच्चों के नेम लिखे आ जाए, ऐसा आप चाहते हो तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हो इसकी सेटिंग में जाके, एक्सेल की। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिल हैंडल का क्या यूज है, ये समझ में आ गया होगा। Fill handle is used to fill the data which is by default created in the computer. So even number, odd number, tables, month name, week names, that will be automatically generated by the fill handle. एक्सेल का जो पेज फाइल ओपन होती है, जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं, ये जो फाइल ओपन होती है इसको बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं? वर्क बुक। इसीलिए इसका फाइल जब हम सेव करते हैं तो आप कोई नाम नहीं दोगे फाइल का, तो ये ऑटोमेटिकली बुक 1 के नेम से सेव कर देगा। अगर आपने सेव पे भी मैंने क्लिक किया और मैंने कोई नेम नहीं दिया, कौन बोल रहा है? म्यूट कर दे माइक। इफ यू सेव द फाइल एंड इफ यू नॉट गिव एनी नेम, तो ये अपने आप बुक 1 से सेव क्यों करता है? क्योंकि ये वर्क बुक कहलाता है। द फाइल ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड वर्क बुक। और एक वर्क बुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, देख रहे हैं आप नीचे बॉटम में। तो ईच वर्क बुक इज कंटेनिंग बाय डिफॉल्ट 3 वर्क शीट। इनको जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनको वर्क शीट बोलते हैं। जहाँ हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्क शीट। तो Excel file is called workbook and a workbook containing by default 3 worksheet। अगर आपको 3 से ज्यादा चाहिए तो शीट नंबर 3 के बाद एक आइकन है, उसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट। इस पे क्लिक करेंगे तो शीट 4 भी क्रिएट हो जाएगी। इस शीट 1 का नेम आपको चेंज करना है, इसको डबल क्लिक करें, जैसे मैंने लिख दिया 9A। तो इस शीट 1 का नेम रीनेम भी कर सकते हैं, उस पर सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके जो नेम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। अ वर्कबुक कंटेन्स by default 3 worksheets and you can insert about 3 से ज्यादा भी आपको करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो मैं जूम इन और जूम आउट कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे बॉटम पे एक जूम स्लाइडर है, दिख रहा है आपको? इसको जब मैं लेफ्ट डायरेक्शन में करूंगी तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब जूम आउट हो जाएगा। राइट डायरेक्शन में ड्रैग करूंगी तो ये जूम इन हो जाएगा, मतलब फाइल आपको जो स्क्रीन बड़ा दिखाई देगा। ये तो आपको पता ही होगा।
इसके अलावा बाय डिफॉल्ट इसमें कितने कॉलम होते हैं? कॉलम्स मैंने बताया ना 16,384 कॉलम्स होते हैं। और जो लास्ट कॉलम नेम है वो है एक्स एफ डी, उसका नेम है एक्स एफ डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट कॉलम का नेम क्या है, एक्स एफ डी। और जो मैम XFD। हाँ एक्स एफ डी। और रोज जो है वो लैक्स में होती है, 1,48,576 इतनी रोज होती है। कोई भी विंडो का जो टॉप बार है आपको पता है उसका क्या नेम है, पहले भी हमने डिस्कस किया है MS वर्ड के टाइम। ईच टाइटल विंडो, बार। यस, द टाइटल बार इज द फर्स्ट टॉप बार ऑफ एनी विंडो। जहाँ पे भी उस सॉफ्टवेयर का नेम लिखा होता है, जो फाइल जनरेट की है आपने सेव कर रखी है, तो उस फाइल का नेम टाइटल बार पे दिखाई देगा। और सबसे मैम बॉटम टास्क बार। बॉटम टास्क बार नहीं होती, कोई भी विंडो यस। की बॉटम बार स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार। टास्क बार जो जो डेस्कटॉप आता है ना, जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब ये डेस्कटॉप आ रहा है, इसकी जो बॉटम बार है उसको टास्क बार बोलते हैं। लेकिन जो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसकी जो बॉटम बार है वो स्टेटस बार कहलाती है। ओके मैम। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑफिस बटन है, उसकी जगह आपको मैम फीचर्स 2010 तो में, वही है वर्ड की तरह ही, बस हाँ काम बाकी अलग है। वर्ड की तरह ही है। इसमें भी टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। कोई भी टैब पे क्लिक करोगे तो उस टैब का रिबन डिस्प्ले होगा। ये जो डिस्प्ले हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिबन। हर टैब का अपना अलग रिबन है। और उस रिबन में भी, रिबन जो है वो डिवाइडेड होता है ग्रुप्स में। जैसे होम टैब का ये रिबन है, इसके ग्रुप्स है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। तो you have to click on the tab and each tab is having different ribbon and all the ribbons are containing so many groups। उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके आपको कमांड यूज में लेने हैं। तो ये जो रिबन है वो डिवाइड होता है टैब्स में, ग्रुप्स में और कमांड्स में। टैब पे क्लिक करना है, फिर रिबन में पर्टिकुलर ग्रुप पे क्लिक करना है और ग्रुप के अंदर जो कमांड चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे कॉपी पेस्ट करना है, ये 100 मैंने इस सेल को क्लिक किया, इसको कॉपी करने के लिए मैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी कमांड पे क्लिक करूंगी। सिंपल, जिस सेल पे पेस्ट करना है वहां जाऊंगी, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के पेस्ट कमांड पे क्लिक करूंगी, ये कॉपी पेस्ट हो गया। तो दिस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द यूज ऑफ रिबन्स एंड टैब्स। अब ये जो ऊपर एक फॉर्मूला बार यहाँ अलग है MS एक्सेल में, जो रिबन के जस्ट नीचे ये फॉर्मूला बार है। इस फॉर्मूला बार के जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में जो है, जो भी एक्टिव सेल है उस सेल का एड्रेस दिखाई देगा। जैसे अभी जो मैंने सेल क्लिक कर रखी है उसका क्या एड्रेस है, D13। हाँ इसका एड्रेस है D13। तो D13 का एड्रेस यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। ये जो यस फॉर्मूला मैम। बार के यस मैम। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जो भी सेल एक्टिव है उसका एड्रेस दिखाई देगा ऑलवेज। ये ब्लैंक सेल भी है तो इस ब्लैंक सेल पे मैंने क्लिक कर रखा है, तो इसका एड्रेस दिखाई कहाँ दे रहा है, नेम बॉक्स में। और उस सेल जो क्लिक है उसका एड्रेस तो नेम बॉक्स में दिखाई देगा, और उसका उसके अंदर का डेटा जो है वो फॉर्मूला बॉक्स में, ये जो है जहाँ डेटा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बॉक्स। तो वॉट एवर द एक्टिव सेल डेटा विल बी डिस्प्ले इन द name data will be display in the formula box and the address of the cell will be display in the name box। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, व्हाट इज द यूज ऑफ नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स। तो इन द फॉर्मूला बार ऑफ MS एक्सेल देयर इज अ नेम बॉक्स which is displaying the
address of the active cell and the formula box which is display the data of the active cell. Clear? What is the Yes, ma'am. extension, file extension of MS Excel? जैसे MS Dot Word का xlsx. जैसे MS Word का क्या था, DOC, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करता था। यहाँ एक्सेल का dot शॉर्ट DOC. फॉर्म, एक्सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, XLS, उसके आगे एक्स भी लगाया है, .xlsx। पहले जब MS Excel 2003 था उस समय खाली इसका एक्सटेंशन था .xls, क्या था, .xls था पहले। अब क्योंकि 2003 के बाद एडवांस वर्जन बन गए इसके, 2007, 10, अब 16 भी है, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म, इसलिए एक्स लगाया है। तो इसका एक्सटेंशन है .xlsx विल बी द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel फाइल। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है MS Excel के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे टाइटल बार पर एक आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल दिखाई देगा, ये हेल्प बटन है। अगर आप अपने आप सीख रहे हैं एक्सेल, कोई भी सॉफ्टवेयर, विंडोज, तो ये क्वेश्चन मार्क का बटन हेल्प बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके सर्च बॉक्स में जिस भी कमांड का नेम लिखेंगे उसके बारे में ये डिटेल दे देगा। ठीक है, तो यू कैन सर्च योर सेल्फ इफ यू, आप काम कर रहे हैं कहीं अटक गए हैं, तो अगर आपके पास कोई नहीं है गाइडेंस के लिए, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क बटन, दिस इज कॉल्ड हेल्प बटन, from the title bar, and you can search any command of Excel from that search box. कैसे ओपन करते हैं एक्सेल? सेम है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर MS ऑफिस में जाएंगे, फिर MS Excel 2010 पे क्लिक करेंगे। ये जो ABCD आपको पता है ये कॉलम्स हैं, तो इस कॉलम के जो जहाँ पे हेडिंग लिख रखी है ABCD, इसमें कोई भी कॉलम पे हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है आपको, जिस भी हेडिंग पे क्लिक करेंगे इसका एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड। तो इसको बोलते हैं कॉलम बार। ये जो ABCD लिखे हुए हैं इसको कॉलम बार बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलम के नेम है। तो कोई भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन एरो आएगा, उससे एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड। ऐसे ही जो ये 1 2 3 है ये रोज के नंबर है, इसको बोलते हैं रो बार। कोई भी रो बार पे जाके क्लिक करेंगे तो ये एक राइट हैंड साइड में एरो दिखाई दे रहा है आपको, और इससे पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर देता है। तो अगर आपको अपनी फाइल की एंटायर रो और एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसकी रो बार या कॉलम बार पे आप क्लिक करके एंटायर कॉलम और एंटायर रो यू कैन सेलेक्ट। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें फाइल जनरेट करनी है, कैसे डेटा में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं। आपको पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार रिवाइज करेंगे, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो whatever information I have given, that I think it is understood by you